जी देखिए, अब दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है और झाड़ू उनका है, सफाई हम लोग किए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत गंदगी दिल्ली में फैला रखी थी और दिल्ली की जनता ने उन्हें इस बार सबक देने का काम किया है और पूरी दिल्ली ने अपना दिल इस बार जी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया जो है। हमारे पूर्वांचल में बिहारी रह रहे थे उनको गाली देने का काम जिस प्रकार से उनके द्वारा किया जा रहा था, आज पूर्वांचल की सभी सीटों पर वहां के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देकर और सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम किया है। ये चुनावी मुद्दे तो वो बहुत पहले से ला रहे हैं। उन्होंने किया क्या, दवाई के नाम पर वो चूना पाउडर को टैबलेट बना के बेच रहे थे। आज जो अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल भ्रष्टाचार का उन्होंने जो शीश महल तैयार करके रखा था, आज उस शीश महल को गिराने का काम किया है। उन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी, यमुना साफ नहीं हुई। उन्होंने ये कहा था कि मैं बॉडीगार्ड्स नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। उन्होंने सब कुछ लिया। और नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो अभी हम पटना बीजेपी कार्यालय में हैं और आज दिल्ली का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। 1/3 से भी ज्यादा हमें वेट कर रहे हैं बीजेपी। और केजरीवाल हमेशा बिहारियों को गाली देते हैं कि 500 रुपया का टिकट कटा के 5 लाख रुपया के एम्स में इलाज करा लेता है। और बिहारी वोटरों को लेकर काफी सारे कमेंट किए हैं, लेकिन हम कार्यालय में क्या कुछ कहेंगे। आपका सरकार बन रहा है। जी देखिए, अब दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है और झाड़ू उनका है, सफाई हम लोग किए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत गंदगी दिल्ली में फैला रखी थी और पूरी दिल्ली ने अपना दिल इस बार जी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है। चुनावी मुद्दा तो उनका बहुत बढ़िया था, 200 यूनिट फ्री हो जाएगा, इलाज 5 लाख रुपए के कराओ। ये चुनावी मुद्दे तो वो बहुत पहले से ला रहे हैं। उन्होंने किया क्या, दवाई के नाम पर वो चूना पाउडर को टैबलेट बना के बेच रहे थे। उन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी, यमुना साफ नहीं हुई। उन्होंने ये कहा था कि मैं बॉडीगार्ड्स नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। उन्होंने सब कुछ लिया और पूरा करप्शन किया दिल्ली में सभी योजनाओं के अंदर, और वो जेल भी गए। सभी जनता जाग चुकी है दिल्ली का और उन्होंने अपना दिल मोदी जी को दिया है। आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन सा रहेगा दिल्ली में? ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेंगे। चलिए, अभी हम बीजेपी कार्यालय में, लेकिन और लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए। आप देख रहे होंगे कि अबीर खेलना शुरू हो गए। होली का महीना है और सम्राट चौधरी जी यहाँ पे आ गए। देखिए, सम्राट चौधरी आ गए, एक बार देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच रहे हैं। अभी हम बीजेपी कार्यालय में यहाँ से आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन और कुछ लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इनकी सरकार बन रही है उस पे। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद जी है, एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आपका सरकार दिल्ली में बन रहा है। हमेशा बिहारियों को गाली देते आ रहे हैं केजरीवाल, 5 लाख रुपया का इलाज करा लेता है, 500 रुपया का टिकट लेके दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार सफाया हो गया। देखिए, यही केजरीवाल की बोली का उन्हें सबक मिलने का काम हुआ है। दिल्ली की जनता ने उन्हें इस बार सबक देने का काम किया है। जो बिहारी जो पूर्वांचल के जो हमारे पूर्वांचल में बिहारी रह रहे थे उनको गाली देने का काम जिस प्रकार से उनके द्वारा किया जा रहा था, आज पूर्वांचल की सभी सीटों पर वहां के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देकर और सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम किया है। आज जो अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल भ्रष्टाचार का उन्होंने जो शीश महल तैयार करके रखा था, आज उस शीश महल को गिराने का काम किया है। 27 सालों के बाद वहां पे आपकी वापसी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यह तो तय है ना, देश की जो जनता है वह मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। यह दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत यह सुनिश्चित करता है कि अभी भी देश की जो जनता है वह मोदी की गारंटी पर 100% विश्वास करती है, हमारे विकास के कार्यों पर विश्वास करती है। जो हमारे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उस पर विश्वास करने का काम करती है। और यह उसी का परिणाम। मुख्यमंत्री चेहरा कौन सा? यह तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर बैठकर तय करेगा, लेकिन जो भी होगा वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला होगा, विकास की धारा है दिल्ली में बहाने वाला होगा। और देखिए, किसी भी प्रकार से आज दिल्ली को भ्रष्टाचारी नेता से मुक्ति मिला है। हम दिल्ली वासी को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। चलिए, अभी बीजेपी कार्यालय में थे और यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, काफी खुशी है। 27 सालों के बाद वहाँ पे वापसी होते हैं। और आपको बता देना चाहेंगे कि
हर जगह हर स्टेट में बीजेपी की सरकार बन रही थी, लेकिन हमारे जो दिल्ली है, राजधानी में इनकी सरकार नहीं बननी थी, लेकिन 27 सालों के बाद वापसी हुई है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ से लाइव अपडेट देते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।